कुलधरा गांव का इतिहास गहराई और गौरव से भरा हुआ है। लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया। वे मुख्य रूप से पाली नामक नगर से आए थे, जो अब राजस्थान के पाली जिले में स्थित है, और इसी कारण उन्हें पालीवाल कहा गया। अत्यंत बुद्धिमान, अनुशासित और दूरदर्शी समाज माने जाते थे। उन्होंने कुलधरा और इसके आसपास के कुल 84 गांवों को बसाया। यह पूरा क्षेत्र एक तरह से पाली वालों की गणराज्य व्यवस्था के अधीन था, जहां ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय लिए जाते थे। इन ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता थी जल प्रबंधन की उनकी अद्भुत प्रणाली। रेत के बीच रहते हुए भी इन्होंने बावड़ियाओं, कुंड, तालाब, नहरें और भूमिगत जल संग्रह की तकनीकें विकसित की। इनकी कृषि भूमि उर्वर थी और पानी का समुचित प्रबंधन होता था। व्यापार और पशुपालन में भी यह समुदाय अग्रणी था। इन विशेषताओं के कारण कुलधरा और आसपास के गांव राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में हरे भरे और समृद्ध गांव माने जाते थे। 1825 ईस्वी के आसपास कुलधरा गांव पर एक अंधकार छा गया। जैसलमेर रियासत का तत्कालीन दीवान सलीम सिंह, जो अत्यंत क्रूर, लालची और अत्याचारी था, ने गांव पर अपनी बुरी दृष्टि डाल दी। कुख्यात दीवान सलीम सिंह अपने विलासी जीवन, कर अत्याचारों और महिलाओं के प्रति दुष्ट दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर आम जनता पर करों का बोझ बढ़ा देता और विरोध करने वालों को जेल या मौत की सजा देता। त्रासदी की शुरुआत, कहते हैं, दीवान की दृष्टि कुलधरा गांव के मुखिया की पुत्री पर पड़ी, जो अपूर्व सौंदर्यवती और अत्यंत कुलीन थी। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो यह कन्या मेरी होगी या तुम्हारा गांव राख। दीवान ने समय सीमा तय कर दी। यदि कन्या विवाह को तैयार न हुई तो पूरे गांव को आर्थिक तबाही झेलनी पड़ेगी। उसने सैनिक भेजकर गांव में दबाव बनाना शुरू किया। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस अपमान और संकट से मुक्ति के लिए ग्राम सभा बुलाई। एक भयानक निर्णय लिया गया। अपनी बेटी की अस्मिता को बचाने हेतु गांव को ही छोड़ देना बेहतर है। एक रात्रि चंद्रकांता, मुखिया की बेटी, ने अंतिम बार अपने आंगन की तुलसी को जल चढ़ाया। समस्त गांव वासियों ने अपने घरों के दीपक बुझाए, देवी देवताओं को प्रणाम किया और गांव को छोड़ दिया। श्राप, जाने से पूर्व उन्होंने भूमि को शापित किया। यह भूमि अब कभी आबाद न होगी। यहां कोई ठहरेगा, वह दुख, रोग या मृत्यु पाएगा। और यूं 84 गांवों के हजारों लोग रात के अंधकार में रेत के समंदर में समा गए। कोई यह नहीं जान पाया कि वे कहां गए। जैसलमेर के असीम मरुस्थल में, जहां बालू की लहरें किसी संगीत की तरह बहती हैं, वहां रात्रि के अंधकार में एक छाया विचरती है। न वह पूर्ण रूप से मृत है, न जीवित। वह है कुलधरा की चंद्रकांता, एक प्रेमिका, एक बलिदानी, एक प्रतीक्षा की प्रतिमा। उसके आंसू आज भी हवा में घुले हैं और कुलधरा की टूटी ईंटों पर उसके पद चिन्ह अंकित हैं। 13वीं शताब्दी, राजस्थान का स्वर्णकाल। जैसलमेर की रेत पर एक ऐसे समुदाय ने पांव रखे जिनकी विद्या, नीति और संस्कृति की मिसाल आज भी दी जाती है। पालीवाल ब्राह्मण। उन्होंने रेत को सींचा, कुओं को जन्म दिया, बावड़ियों को गहरा किया और कुलधरा नामक ग्राम को रचा। न केवल मिट्टी से, बल्कि श्रद्धा और परिश्रम से। सूर्योदय पर मृदंग और शंख की ध्वनि गूंजती। स्त्रियां तुलसी के चौरे पर दीप जलाती। पुरुष खेतों को हरित करने निकलते। हवेलियों में वीणा, पखावज और कविता की ध्वनि होती। यह ग्राम था जहां ज्ञान और सौंदर्य साथ चलते थे। पंडित सोमदत्त की पुत्री चंद्रकांता कुलधरा की शोभा थी। उसकी आंखें कमल की तरह गहराई लिए थीं। स्वर में वीणा का कंपन था और स्वभाव में तपस्विनी जैसी शांति। पर उसका सौंदर्य केवल आंखों को नहीं, आत्मा को भी छू लेता था, और यही उसकी त्रासदी बनी। जैसलमेर रियासत का दीवान सलीम सिंह शासन से अधिक भय का नाम था। अत्यंत क्रूर, औरतों का व्यभिचारी, लोभ का पुतला। जब उसे कुलधरा और वहां की जल संपन्नता के विषय में झात हुआ, वह वहां आया और वहीं उसने देखा चंद्रकांता। उसकी आंखों में लालसा थी और निर्णय भी। यह कन्या मेरी रानी बनेगी, चाहे ग्राम राख हो जाए। उसने संदेश भेजा, पूर्णिमा तक विवाह हो, अन्यथा कुलधरा पर दुगना कर और अग्नि व वध लाद दिया जाएगा। ग्राम सभा में रोष और शोक दोनों थे।
चंद्रकांता ने कहा, मैं अग्नि में समा जाऊंगी पर अत्याचारी की दासी नहीं बनूंगी। पालीवाल मुखियाओं ने निर्णय लिया, हम गांव को छोड़ देंगे पर आत्मसम्मान नहीं। 83 ग्रामों के प्रतिनिधि आए। रात्रि को एक गोपनीय योजना बनी। हर घर का दीपक बुझा। तुलसी को अंतिम बार जल अर्पित किया गया। चूल्हों की ज्वाला ठंडी हुई। चंद्रकांता ने अपनी भूमि को प्रणाम किया और फिर हजारों पांवों की आहट बिना कोई शब्द बोले कुलधरा खंडहरों का समुद्र बन गया। पर जाते जाते चंद्रकांता और वृद्ध ब्राह्मणों ने भूमि को श्राप दिया, इस भूमि पर कोई न बसे और जो बसे वह अशांति, रोग और मृत्यु पाए। काल बीता पर श्राप जीवित रहा। 19वीं शताब्दी में एक व्यापारी ने वहां बसने का प्रयास किया। उसकी नवजात संतान रात में लापता हो गई। एक अंग्रेज अधिकारी ने हवेली में डेरा डाला और पागल होकर आत्महत्या कर ली। शोधकर्ताओं की मशीनें स्वयं बंद हो जाती। रात को हवेलियों की खिड़कियां खुलती बंद होती, जैसे कोई अदृश्य आत्मा वहां विचर रही हो। और हर पूर्णिमा की रात्रि को बावड़ी के समीप कोई स्त्री खड़ी दिखती है, श्वेत वस्त्र में, अधर खुले, आंसू बहाते और कहती, क्या मेरा दोष था? आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है, परंतु सूर्यास्त के पश्चात वहां जाना वर्जित है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि आत्माएं अब भी वहां हैं। बावड़ी अब भी जल धारण करती है, पर वह जल पिया नहीं जाता। और कुछ रात्रियों को हवाओं में वीणा की ध्वनि गूंजती है। कुलधरा न केवल एक ग्राम है, वह एक संवेदना है, एक संघर्ष है, एक स्मरण है। जहां प्रेम का अपमान होता है, जहां स्त्री की इच्छा को रौंदा जाता है, वहां धरती स्वयं जागती है और शाप बनकर न्याय करती है।